हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे जीवन के बारे में कि जीवन क्या है और उसके आधार पर हम इस संसार में जो वस्तुएं हैं उनको कितने भागों में बांट सकते हैं उस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जीवन क्या है। जीवन को परिभाषित करने का बहुत प्रयास किया गया, किंतु जो नवीनतम या आधुनिकतम जो विचारधारा है उस आधार पर हम कह सकते हैं कि जीवन को, किसी भी चीज को पहचानने के लिए कुछ लक्षण होते हैं। तो जीवन को भी हम पहचानने के लिए उनके लक्षणों का प्रयोग करते हैं। जैसे बुखार होता है, मान लें, तो किसी को बुखार है, कैसे पहचानेंगे? आप थर्मामीटर उसकी बॉडी को टच करेंगे, उसके शरीर को छुएंगे तो उसका बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ा हुआ दिखाई देगा। थर्मामीटर में टेम्परेचर उसका बढ़ा हुआ होगा। इसी प्रकार अगर हम बात करें तो उसको भूख प्यास कम लगेगी, थकान लगेगी। तो इस तरीके से लक्षण होते हैं किसी भी चीज के, किसी भी चीज को पहचानने के लक्षण होते हैं। उसी तरीके से जीवन को भी उसके लक्षणों के आधार पर पहचाना गया। ठीक है, तो वो लक्षण क्या है? उनको हम क्या बोलते हैं? सजीवों के लक्षण। जैसे आप जितने भी सजीव होते हैं, सांस लेते हैं या श्वसन क्रिया करते हैं, वो संतानें उत्पन्न करते हैं, बच्चे पैदा कर सकते हैं, अपनी पॉपुलेशन बढ़ा सकते हैं, अपनी जनसंख्या बढ़ा सकते हैं, वो कुछ न कुछ भोजन ग्रहण करते हैं, उनके आकार में वृद्धि होती है निरंतर। ठीक है, उनमें उपापचय या मेटाबॉलिज्म की क्रियाएं होती हैं। और इस तरीके से हम देखते हैं ये सारी क्रियाएं होती हैं जो सिर्फ सजीव कर सकते हैं, जिनमें जीवन होता है। तो और इनको हम बोलते हैं जैविक प्रक्रियाएं। मतलब ये लक्षण जैविक प्रक्रियाएं हैं जो जीवों में दिखाई देती हैं, इसलिए इन्हें जैविक प्रक्रियाएं या लाइफ प्रोसेस कहते हैं। लेकिन तो अब हम जीवन को कैसे परिभाषित करेंगे इस आधार पर? तो जीवन क्या है? जैसा कि पहले ही बता चुका हूं कि आइंस्टाइन ने बताया कि ये संपूर्ण संसार दो चीजों से मिलकर बना है, पदार्थ और ऊर्जा। अगर हम किसी जीवधारी की बात करें, हम अपनी बात करें, लिविंग बीइंग की बात करें, तो दो चीजें हैं। हमारे अंदर एनर्जी भी है और क्या है? पदार्थ भी है। ठीक है, पदार्थ की स्टडी केमिस्ट्री में की जाती है और ऊर्जा की किसमें? बेसिकली मुख्य रूप से फिजिक्स, भौतिक विज्ञान में की जाती है। तो इसको हम बोल सकते हैं कि जो शरीर होता है वो भौतिक रासायनिक संगठन है या तंत्र है। ठीक है, तो जीवन क्या है? ठीक है, तो ये एक भौतिक रासायनिक संगठन या सिस्टम है जो जैविक प्रक्रियाओं को प्रदर्शित करता है, जो जीवन के लक्षण को, जैविक प्रक्रियाओं को प्रदर्शित करता है। व्हाट इज लाइफ? लाइफ इज द फिजिको केमिकल सिस्टम। लाइफ इज द फिजिको केमिकल सिस्टम which shows या which performs life process, which shows life process। यानी कि जीवन एक भौतिक रासायनिक तंत्र है जो जैविक प्रक्रियाओं को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो अब एक ऐसा तंत्र है, जीवन एक ऐसा तंत्र है जो जैविक भौतिक रासायनिक तंत्र है जो जैविक प्रक्रियाओं को प्रदर्शित करता है या दिखाता है, या जिसमें जैविक प्रक्रियाएं होती हैं। ठीक, अब ये जैविक प्रक्रियाएं क्या है? सांस लेना यानी श्वसन, फिर उसके बाद रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन, उसके बाद मेटाबॉलिज्म यानी उपापचय। तो ये लाइफ की परिभाषा है। लाइफ इज अ फिजिको केमिकल सिस्टम विच शोज या विच परफॉर्म्स लाइफ प्रोसेस। क्लियर? अब क्या है कि अब ये लाइफ है किसी मटेरियल में, सब्सटेंस में कि नहीं है, इसके आधार पर, इसके बेसिस पर हम दुनिया में जितने भी हमारे चारों तरफ पदार्थ, मटेरियल दिखता है उसको हम तीन भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से हैं वो तीन भाग? कौन कौन से तीन वर्ग? सजीव वस्तुएं या लिविंग थिंग्स या लिविंग बीइंग्स, निर्जीव वस्तुएं नॉन लिविंग थिंग्स, और तीसरा है मृत वस्तुएं यानी कि सजीव, निर्जीव और मृत, यानी लिविंग, नॉन लिविंग एंड डेड। अब जैसा नाम से ही पता चलता है, सजीव वस्तुएं, लिविंग थिंग्स, यानी द मटेरियल, ऑल द थिंग्स विच हैव लाइफ आर नोन एज लिविंग थिंग्स। लाइफ को हम पहले ही डिफाइन कर चुके हैं। ठीक है, तो ऐसी चीजें जिनमें जीवन हो, जिसमें लाइफ हो, वो सजीव वस्तुएं हैं। जैसे आप देखते हैं पेड़ पौधे हैं, मनुष्य है, ह्यूमन हो गया, एनिमल्स हो गए डिफरेंट टाइप्स के। ठीक है, ये सब क्या है?
बर्ड्स हो गए, फिशेस हो गए, ये सब लिविंग थिंग्स हैं जो एक्टिव हैं। ठीक, अब उसके बाद क्या है, निर्जीव वस्तुएं, नाम से ही पता चला, निजीव यानी नॉन लिविंग, जिसमें लाइफ ना हो। तो ऐसी वस्तुएं, ऐसे थिंग्स जिसमें लाइफ नहीं है, जिसमें जीवन नहीं है, वो क्या कहलाती हैं, निर्जीव वस्तुएं, नॉन लिविंग थिंग्स कहलाती हैं। द थिंग्स विच डू नॉट हैव लाइफ आर नोन एज नॉन लिविंग थिंग्स। ऐसी वस्तुएं जिनमें जीवन नहीं होता है, निर्जीव वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे पत्थर हो गया आपका, मिट्टी हो गया, ठीक है, दीवार हो गई, ये सारी चीजें क्या हैं आपकी, नॉन लिविंग थिंग्स हो गया। प्लास्टिक की चीजें हो गई, कूलर हो गया, पंखा हो गया, कि ये सारी चीजें क्या हैं, नॉन लिविंग थिंग्स हैं। ठीक, अब दूसरी चीज, एक तीसरी कैटेगरी आती है, तीसरा वर्ग आता है निर्जीव वस्तु, मृत वस्तुओं का। तो मृत वस्तुओं की स्थिति क्या है कि ये पहले तो जीवित थी, लेकिन बाद में ये नॉन लिविंग हो गई, यानी पहले सजीव थी, बाद में वो निर्जीव हो गई। यानी अपने जैसे वो उत्पन्न हुई तो वो क्या थी, जीवित थी, लेकिन बाद में उनकी जैविक प्रक्रियाएं समाप्त हो गई, उनकी लाइफ प्रोसेस समाप्त हो गई और वो निर्जीव में बदल गई। तो ऐसी चीजें क्या कहलाती हैं, मृत या डेड कहलाती हैं। यानी कि द थिंग्स विच हैव लाइफ अर्लियर बट आफ्टर सम टाइम दे हैव बिकम नॉन लिविंग ड्यू टू stopping of due to cease of life activities और life process are known dead। यानी कि ऐसी वस्तुएं जो प्रारंभ में तो, शुरुआत में तो सजीव थी, लेकिन समय अंतराल के बाद उनमें जैविक प्रक्रियाएं बंद हो गईं और वो निर्जीव में रूपांतरित हो गई, वो क्या कहलाती हैं, मृत वस्तुएं कहलाती हैं। शुरुआत में सजीव, बाद में जैविक अभिक्रियाओं के बंद हो जाने के कारण निर्जीव में बदल गई। तो ऐसी चीजें क्या कहलाती हैं, डेड थिंग्स या मृत चीजें कहलाती हैं। जैसे आपकी लकड़ी देख रहे हैं हम, लकड़ी है, ये पहले तो जीवित थी ना, पहले पेड़ का हिस्सा थी, लेकिन जब एक आपने लकड़हारे ने लकड़ी को काट लिया, मृत हो गई, उसकी सारी वाइटल एक्टिविटीज बंद हो गई। आपकी जो टाई आप देख रहे हैं, या एक आप बोन्स देख रहे हैं, ठीक है, आप लेदर के शूज आप पहने हुए हैं, तो लेदर क्या है, वो मृत है, वो डेड है। कैसे, क्योंकि जब एनिमल की बॉडी में था तो क्या था, वो लिविंग थिंग थी, लेकिन जब एनिमल मर गया, उसकी लाइफ एक्टिविटीज खत्म हो गई, तो वो नॉन लिविंग थिंग्स में या निर्जीव में कन्वर्ट हो गया। लेकिन पहले वो जीवित था ना, अब नॉन लिविंग है। तो ये सब क्या क्या चीजें क्या है, जितनी भी चमड़े की वस्तुएं हैं, लेदर की चीजें हैं आपके पास, बोन्स हैं, ठीक है, तो ये सारे डिराइव्ड चीजें हैं, जो ये सब क्या है, मृत वस्तुएं हैं। ठीक है, चमड़े की चीजें, लकड़ी की चीजें, फर्नीचर आप इस्तेमाल करते हो, ये सब क्या है, मृत हैं या डेड हैं। तो आज हमने पढ़ा जीवन क्या है, सजीव वस्तुएं क्या है, निर्जीव वस्तुएं क्या है और मृत वस्तुएं क्या है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।